मीठड़ू आई बोलो वीरा नमी खमी हो यार चालो। मीठी जबान से बात करो और झुक झुक के यानी प्यार और मोहब्बत से लोगों के साथ में आप पेश आओ। मत छोड़ियो सद धर्म सुने, इतना अच्छा जो रास्ता मिला है इसको छोड़ो नहीं। गिबत के लिए जो मैंने बात की थी बहुत ही अच्छी तरह पीर ने इसमें जिक्र फरमाया है कि मोमन की निशानी क्या है कि मोमन आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। मोमन त्रुटि हो यार सांदे, दो टूटे हुए दिलों को मोमन मिलाता है। छीनी हो यार सांदे, मोमन दोनों जुदा पड़े हुए दिलों को मिलाता है। ए तो सरगे हो जाए से तेनो जीव, तब वो जन्नत में जाता है। तो मोमन की ये निशानी है कि मोमन आपस में झगड़े नहीं करवाता, लेकिन दो दिलों को मिलाने का काम करता है। श्री सतपंथी तेंजो पर्दो हो जे यार खोले, एक तो भाई नरगे हो जाशे तेनो जीव। एक अच्छा भला शख्स जो मजहब में अमल करता है, नेक इंसान है, क्योंकि किसी के बातिन को तो हम नहीं जानते और बातिन का जानने का काम तो मौला ने अपने हाथ में रखा है। अगर इनका किसी ने ऐब खोला, गिनानों में आया है ना कि नागा ने वस्त्र आपवो परमाणी, कि जो शख्स जिसके पास कपड़े नहीं है इनको कपड़े दो। एक तो ये हेल्प करने की मानी में आता है, किसी को मदद करने की मानी में आता है, लेकिन एक इसका दूसरा मतलब होता है वो ये होता है कि नागा ने वस्त्र आपो, यानी कि किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डाल दो। यहाँ पर फिर फरमाते हैं कि श्री सतपंथी एक नेक इंसान, इसका ऐब किसी ने खोला यानी इसकी पीठ के पीछे किसी ने गिबत की तो उसकी जो रूह है वो दोजक में जाएगी। ये कितना बड़ा गुनाह है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसकी माफी खुदा नहीं देता, हमको बंदे के पास जाना पड़ता है मांगने के लिए। खुदा के पास जो चीज जो खुदा को पसंद नहीं है, इनमें से एक चीज है गिबत, जिसके लिए खुदा फरमाता है कि वला यक्तब बाजुकुम बाजा, कोई किसी की गिला गिबत नहीं करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहमा अखी मैता, आप में से कोई भी ये चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। सुनने में कैसा लगता है? सच लगता है ना। खुदा भी फरमाता है कि आप में से कोई भी ये चाहेगा कि अपने मरे हुए यानी मुर्दा भाई जो सामने पड़ा है इसका गोश्त नोच नोच के खाए। नहीं, खुदा फरमाता है फकरी तुम हो, आप लोगों को इसी बातों से नफरत होगी, तो फिर आप क्यों किसी की गिबत करते? क्यों हमको ऐसा अमल करना कि जिससे हमारी जिंदगी भर की कमाई खो जाए? और ऐसे लोग जो कभी कहते हैं कि हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, हम इतने अच्छे जा रहे हैं, फिर भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं, तो इनको भी गिनानों में तसल्ली दी है। पीर ने फरमाया है कि त्या लोग बहु निंदा करशे, मुनिवर मुख थी म बोलशो कहीं। अगर आपकी कोई गिला गिबत करे, आपका कोई खेद करे, हसद करे, कीना रखे, बुग्ज रखे, आपको तकलीफ भी दे, तो मौला ने फरमाया है कि जालिम बनने से अच्छा है कि आप मजलूम बने, यानी आपके ऊपर भले कोई जुल्म करे लेकिन आप जालिमों में से नहीं होना। तो यहाँ फरमाते हैं कि वहां सब आपके गिला गिबत करे, जबान से कुछ भी नहीं कहना। तमने करशे विदा उजड़ा ते पोतानी कमाई नाकशे खोई, आपके पाप वो धोकर आपको साफ करेंगे और अपनी कमाई वो खो देंगे। और ऐसे मोमिनिन के लिए एक और भी चीज फरमाई है कि कलमाए जेटला मानवी अने तेटला जो वेरी थाय, जिसके कर्म में बहेश्त लिख्या सो कदी न दोज़खे जाए। इस कायनात में जितने भी लोग हैं ये सब के सब मिलकर भी कभी आपके खिलाफ हो जाए तो याद रखना कि जिसके कर्म में यानी जिसने अपने अमाल के जरिया अच्छाई लिखी है तो वो हमेशा बहेश्त में जाएगा, वो कभी भी दोज़ख में नहीं जाएगा। इसलिए गिबत करने वाले को भी बुरा कहा गया है और जिनकी गिबत की जाती है इनको पीरों ने तसल्ली भी दी है कि कोई बात नहीं, आप मौला को सामने रखना और मौला की तरफ हमेशा आगे बढ़ते जाना। पदमणी का गिनान जिसका पाठ मैंने आपके सामने पेश किया, इंडियन कल्चर के मुताबिक
इंडियन औरतों में, यानी इनके ज़ाहिरी अपीयरेंस, इनका ज़ाहिरी जो दिखाव है उसको रखते हुए इनकी खूबसूरती या इनके बोलने के, उठने बैठने के जो आदाब है यानी अखलाक है, इनको सामने रखते हुए इनको 4 दर्जात में तकसीम किया है। इसमें सबसे जो पहला दर्जा है वो पदमणी का है, दूसरा हस्तणी का है, तीसरा चेतणी का है और चौथा दर्जा संखणी का है। बहुत से ऐसे लिटरेचर मिलता है जिसमें 4 किस्म की बातें आती हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूं। जैसे एक रवायत पेश की जाती है कि 4 किस्म के दुनिया में लोग हैं, इनके आदत के मुताबिक 4 किस्म में हम इनको तकसीम कर सकते हैं। लिखते हैं अपनी किताब के अंदर एक शख्स कि भाई एक दरख्त जैसे हैं, एक बेल जैसे हैं, एक सांप जैसे, एक शेर जैसे हैं। दरख्त जैसे लोग ऐसे हैं कि जिस तरह दरख्त को पत्थर मारो तो फल देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में हैं कि इनको तकलीफ दो तो वो सामने भलाई करते हैं, बदला नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों का कुछ अच्छा ही करते हैं। वो दरख्त की तरह हैं। दूसरे बेल की तरह है कि जिनके ऊपर आप कितना भी बोझ डालो, कितना भी जिम्मेदारी डालो, वो आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि वो दुनिया में रहते हैं, कभी खुदा की तरफ से परख आती है तो वो शोर नहीं मचाते हैं, वावेला नहीं मचाते हैं, लेकिन बेल की तरह, जैसे पीर ने फरमाया, धर्म ना धोरी थईने चाल जो, यानी कि धर्म मजहब में बेल की तरह रहना कि कभी खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए या तकलीफ आ जाए तो बर्दाश्त कर लेना। तो दूसरा जो ग्रुप है वो बेल की तरह है, जो दुनिया में चलते हैं और दुनिया की तकलीफ या दुनिया की ऐसी बातों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। एक किस्म लोगों की ऐसी है जो सांप जैसी है, उसको खुद को कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन लोगों को डस लेते हैं। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं कि खुद को कुछ मिलता नहीं है लेकिन दूसरे का खेद करते हैं, दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, हसद या दुश्मनी करते हैं और उनको परेशान करते हैं। चौथी किस्म के जो लोग हैं जिनको कहा गया है कि शेर की तरह है, कि वो लोगों का दोस्त तो हो नहीं सकता लेकिन कभी दोस्ती करे भी शेर के साथ, और अगर शेर कभी भूखा हो तो सबसे पहले वो अपने दोस्त को खा लेता है। इसी तरह एक शख्स लिखता है कि मैंने 4000 किताबें पढ़ी और इन 4000 किताबों में से मुझे 4 चीजें काम की मिली। 4 चीजों में से वो कहते हैं कि 2 चीजें ऐसी मिली जो हर किसी को याद रखनी चाहिए और 2 चीजें भूल जानी चाहिए। कहता है कि याद रखने जैसी 2 चीजें हैं, खुदा और मौत। और पीरों ने अपने गिनानों में फरमाया है, मौला ने भी फरामीन में फरमाया है कि इन 2 चीजों को जो याद रखता है वो गुनाह नहीं करता है। पीर सदरुद्दीन गुनाह का काम नहीं करते थे क्योंकि वो खुदा को हमेशा अपने सामने हाजिर समझते थे। अगर इंसान ये समझे कि खुदा मुझे देख रहा है तो इंसान के हर अमल में नेकी ही नेकी होगी, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो खुदा मुझे सजा देगा या खुदा मुझे देख रहा है। तो खुदा को याद करने वाला गुनाह से बचता है। और दूसरा, हम में से हर एक को पता है कि हमें कल मरना है। कोई भी दुनिया में हमेशा की जिंदगी लेकर नहीं आया है। अपने अपने वक्त पर जितने सांस हम कर्ज लेकर आए हैं, जो हमारे टाइम लिमिट है, हम उस टाइम के ऊपर चले जाएंगे। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। खा दुनियावी तौर पे वो छोटा है, बड़ा है, उसने कामयाबी हासिल की है, वो पैसे वाला है या वो गरीब है, लेकिन अपने वक्त पे हर एक को जाना है। जैसे पीर फरमाते हैं कि हथी हथी पर्वत तोलन दे बंदे, समुंदर घुट भरे। बड़े बड़े पहाड़ों को हाथों में उठाने वाले और समंदर को एक घूंट में पी जाने वाले ऐसे बड़े बड़े योद्धे, ऐसे मुजाहिद, ऐसे योद्धे मिट्टी रले, तू क्यों गिरफ्त करे कि इतने बड़े बड़े जो मुजाहिद थे वो भी दुनिया में मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, तो तू किस बात के ऊपर मगरूरी करता है। तो पीर फरमाते हैं कि इन 2 चीजों को हमको याद रखना है। जो ये शख्स भी कहता है कि खुदा को याद रखना चाहिए और मौत को याद रखना चाहिए। लिखता है कि किसी के ऊपर आपने एहसान किया है तो भूल जाओ। हम नहीं है जो हम करते हैं। हम शुक्र अदा करें मौला का कि कभी कोई नेकी का काम हम किसी के लिए करते हैं तो याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का काम था
हम मौला का शुक्र अदा करें कि मौला ने हमको जरिया बनाया कि हम नेक काम कर सके। तो कहता है कि किसी के ऊपर आप एहसान करो तो भूल जाओ, और किसी ने आपका बुरा किया है तो भूल जाओ। मौला ने भी हमको फरमाया कि आप रिवेंजफुल नहीं बने, आप ये न कहे कि कल मेरा वक्त आएगा तो मैं बदला लूंगा या मैं बदला लूंगी। मौला ने फरमाया आप माफ कर दे, और यही चीज है जिसको खमिया कहा गया गिनान में, उफू और दरगुजर के माफ कर दे। ये पैगंबरों की और इमामों की सिफत है जो हमें अपनानी है, तब जाके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। एक शायर लिखता है कि 21 मार्च और 21 अप्रैल के दरमियान में आसमान में से जो पहली पहली बारिश आती है और उन कतरात के 4 किस्म के असरात होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कतरात गिरते हैं और इनके असरात होते हैं। कहते हैं कुछ कतरे जो पत्थर पर गिरता है वो पत्थर तो पत्थर ही रहता है, जैसे गिनान में भी पीर फरमाते हैं कि इसको 1 साल भी आप पानी में रखो तो पत्थर काला ही रहेगा, बाहर निकालो तो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। तो फरमाते वो पत्थर ही है और पत्थर जैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होते। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर ये कतरात पड़ते हैं तो कहते हैं वो जड़ी बूटी यानी दवाइयां पैदा करते हैं। कुछ कतरे सिप के मुंह में जाते हैं जो समंदर के मुंह में है, बारे बीबा मारक जो है। गिनान में भी पीर ने फरमाया है कि वो इंतजार करते हैं कि इस तरह के कतरात आए तो समंदर में ऊपर की तरफ वो आती है सिप, और उन कतरात को अपने मुंह में लेते हैं। कुछ वक्त के बाद इनके अंदर ये रवायत की जाती है कि इनके अंदर सिप यानी मोती पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि कुछ कतरात सिप के मुंह में जाते हैं तो मोती पैदा करते हैं, और यही कतरे हैं बारिश के जो सांप के मुंह में जाते हैं तो जहर पैदा करते हैं। फिर हमको गिनान में भी फरमाते हैं कि एक समंदर सिंचा रोपिया, एक हरिया ने दूजा सूखा, नुगरे राह नहीं रे पाई भाई सतवीरा ते सूखा। फरमाते हैं कि एक ही समंदर से हमने सैलाब किया है, हमने गिनान फैलाए, आपको इतनी तालीमात दी, लेकिन जो नुगरे जैसे हैं, जिनके दिल अंधे हैं, जिनको मुर्शिद की शनाख्त नहीं है, या तो जिनको हमारे एहसान की कदर नहीं है, ऐसे लोग इनके ऊपर हमारी कोई बातें असर नहीं करती हैं। इसी तरह इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि का एक फरमान है जो मैं कुछ खुलासे के बाद में आपके सामने पेश करूंगी। पदमड़ी के गिनान में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फरमाया है पीर ने कि मगजरे मोमन मारग लाधो, और ये 4 चीजों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हमको पता चले कि बहुत सी ऐसी 4 चीजें हैं, जैसे 4 रतन और ये 4 किस्म की बातें अखलाकी तौर पे, और यहाँ पर भी पीरों ने जो तालीमात हमको दी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये गिनान सिर्फ जमात के हमारी बहनों के लिए है या औरतों के लिए है, लेकिन इंसान की आदत के मुताबिक पीर ने इस इंडियन कल्चर में से इन 4 दर्जों को लेके हमको बताया है कि आप खुद थोड़ा सा अपना जायजा ले और अपने आप को देखें कि आप इन दर्जात में कहाँ कहाँ आते हैं। पीर फरमाते हैं कि मगजरे मोमन मारग लादो, इतना अच्छा दीन का एसेंस यानी जोहर जैसा दिन आपको मिला है, कीमती दिन मिला है और ऐसा दिन मिला है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इताअत करें। नहीं कुछ हो इसे तो सर्वे कुछ था सो, अगर आप कुछ भी अपने आप को नहीं समझोगे तो आप बहुत कुछ पाओगे। जो अपने आप को नीचा रखता है, हमेशा झुक के रखता है, तो वो बहुत आगे जाता है। अपना बर्तन भर के रखता है तो उसमें भरने की जगह नहीं होती है, लेकिन मौला की बरकत और नवाजिशात को अपनाने के लिए दिल को दुनियावी बातों से खाली रखते हुए जो झुकता है, हलीमी से चलता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बारिश बरकत की होती है। देता रहे होए मोमन देता सु मिलिए, अगर आप देते रहोगे, मौला की राह में खर्च करते रहोगे तो देने वालों में शामिल हो जाओगे। और अच्छा महेती आछे रो दीजिए, यानी आप जो नेक कमाई करते हैं इसमें से भी मौला का हक माले वाजबात आप अदा करें, और ऐसे ही मजहब के अंदर नहीं चले, जो कर्ज आपके ऊपर है वो पूरा करे। और इस तरह फिर अपने 9 नाड़ जिसके अंदर पंजबू, जिसका जिक्र हमने किया, काम क्रोध मोह लोभ मद यानी नफसानी ख्वाहिशात है, इनके ऊपर आप काबू पाए। और फिर आखिर में बताया है इन 4 किस्म के औरतों का जिक्र करते हुए कि पदमणी प्रेम मारक चोखा तेने गुड़ के रो भाव सुहावे। जो पहले दर्जे के लोग हैं पदमणी जैसे हैं,
इनका रास्ता एकदम इश्क और मोहब्बत का भरा हुआ है, साफ सुथरा है और मुर्शिद के रास्ते में वो आगे बढ़ते जाते हैं। तर्जुमा इसका छपा है। जमात को मैं इस मौके पर फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि किताबें खरीदे, कभी मौका मिले तो आप तर्जुमा भी पढ़ते रहे ताकि पता चले कि गिनानों में हम क्या पढ़ते हैं। दूसरे दर्जे के लोग हैं, हस्तनी को तो हुज्जत नहीं, कोई शिकायत नहीं करती, पता है कि अच्छाई और बुराई मौला की तरफ से है, कभी मौला अच्छा रखता है, कभी मुझ पर परख डालता है, और जब बातें करती है तो कोयल बोले मन रड़िया, कोयल की तरह दिल को वो खुश कर देती है। चेतनिया को तो चिंतज नहीं, दुनिया में भी तड़पती रहती है, दिन में भी तड़पती रहती है, वहां भी लोगों को हैरान करती है, यहाँ भी लोगों को हैरान करती है। जेम दूजे दोए तड़िया, दोनों तरफ से वो गमाती है, वहां भी घुमा देती है चीजों को और यहाँ भी कुछ हासिल नहीं कर सकती है। संखणिया एक शब्द दोएला जेनु अली ऊपर हेतज नहीं। जो चौथे किस्म के लोग हैं, जबान थोड़ी सी भी खोलते हैं तो बड़ी सख्त इसकी आवाज लगती, क्योंकि इसको अली के ऊपर, मौला के ऊपर प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं है। पदमणी तो प्रेमे राचे ने गिनारे राचे हस्तणी। इश्क और मोहब्बत में हमेशा पदमणी जैसे लोग रहते हैं। जो दूसरे दर्जे के लोग हैं हस्तणी, वो इल्म मार्फत के इल्म और मोहब्बत में राचते हैं, भरे रहते हैं। चेतनी तो रंगे राचे, ये तो दुनियावी जो रंग है इसमें तीसरी किस्म के लोग हमेशा जाते हैं। अने कलेशे यानी कि यहाँ वहाँ फिसाद कराना, झगड़ा कराना और लोगों को फरेब में डालना, ये काम संखणी यानी चौथी किस्म के ग्रुप के जो लोग हैं वो करते हैं। अब नींद की बात आती है। कहते हैं पदमणी एक पहर निंद्रा। जो पदमणी है थोड़ा सा सोती है। दो पहर निंद्रा सोना हस्तणी का काम है, जो दूसरे दर्जे के लोग है। तीसरे दर्जे के लोग आ चेतनी तो 3 पहर निंद्रा, 3 पहर सोती है, અને अघोर निंद्रा संखणी, बहुत ही ज्यादा संखणी सोती है। पदमणी तो पोहोप गंदा ने चंदन गंदा हस्तणी। कहते हैं कि पोहोप बहुत ही ज्यादा खुशबूदार फूल को कहते हैं। पदमणी यानी पहली किस्म के जो लोग हैं, इसके पास कभी जाओ तो बहुत ही अच्छी खुशबू, कोई जाहिरी खुशबू नहीं आती, लेकिन उनके सोहबत में बैठना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ने चंदन गंधा हस्तणी, जो दूसरी किस्म के ग्रुप के लोग हैं, वो चंदन की लकड़ी की तरह है, उसकी भी खुशबू लोगों को बहुत पसंद आती है। चेतनी तो मधगंधा, कहीं कहीं दिया है धूप गंधा, और यहाँ पर हमको मिला है मधगंधा। मध कहते हैं शराब को, कि तीसरे किस्म के लोग हैं, इनके पास जाओ तो ऐसे शराब जैसी, शराब की बू है, लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो कहते शराब जैसी इसमें से बू आती है। और चौथी किस्म के लोग हैं संखणी यानी मच्छ गंधा संखणी। पीर ने फरमाया कि मच्छी ऐसी चीज है कि काटी कुटी इसको पका भी लो तब भी एक किस्म की इसमें जो स्मेल है कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। संखणी की जो स्मेल है, बू है, वो इस जैसी है, तो फरमाते हैं कि वो मच्छ गंधा है। पदमणी तो पोहोप विरखा यानी जो अच्छे फल का दरख्त है, या विरखा यानी वृक्ष कहते हैं दरख्त को, कि अच्छे फल का दरख्त है, वो पहली किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म के लोग हैं ते सुफल विरखा हस्तणी यानी वो पोहोप यानी बहुत ही अच्छा, खुशबू भी अच्छी हो, लजीज भी हो, देखने में भी अच्छा हो, और ये सिर्फ देखने में जो अच्छा है वो हस्तणी है। चेतनी तो खाटू विरखा यानी तल्ख जिसको हम कहते हैं, या खट्टे से मुराद तल्ख है, कि वो जब जबान खोलती है तो कड़वी लगती है, उसका जो टेस्ट है वो कड़वा है। यानी कि कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके पास हम क्या जाए, इसकी बातें बड़ी टेढ़ी है, इसकी तो जबान ही खराब है, हम इसके पास नहीं जाना पसंद करेंगे। इसलिए बताते हैं कि अपने आप को हमेशा ऐसा रखो कि लोग आपके पास आए, लोग आपके लिए ये न कहे कि ये कड़वी जबान वाले लोग हैं, कि इनके पास हमको नहीं जाना है। कहते जैसे कड़वे तुमड़े की जैसे, तुमड़ा जो कद्दू की किस्म की एक चीज है, बहुत ही तल्ख वो फल होता है। तो कहते हैं कि चेतनी यानी तीसरे किस्म के जो लोग हैं वो ऐसे कड़वे होते हैं। ने विख विरखा संखणी चौथे किस्म के लोग हैं जो संखणी के ग्रुप में आते हैं, कहते हैं वो जहर के दरख्त है, जो लोगों को कुछ दे तो नहीं सकते लेकिन लोगों को मार डालते हैं। अपने अमल से लोगों को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि अच्छे भले लोगों की जिंदगी वो बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद में फरमाते हैं कि पदमणी
तो कोयल शब्द जब बोलती है तो वो कोयल की तरह बोलती है, जैसे मौला ने फरमाया कि हमारे मोमिन बगीचे की मानंद है, जब वो बोलते हैं तो वो फूल की तरह खिलते हैं। मौला ने हमको फरमाया देखो आप फूल की तरह बने, लेकिन कांटे वाले फूल की तरह नहीं बने कि कोई आपके पास आए तो आप इसको चुप जाओ। तो पदमणी जो पहले दर्जे के लोग हैं मीठा बोलते हैं, कोयल की तरह बोलते हैं, और मीठे बोलने की तालीम हमको फरमान में भी मिलती है, गिरान में भी मिलती है और कुरान शरीफ में भी मिलती है। दूसरे किस्म के जो लोग हैं ने मोर शब्द हस्तणी, मोर की जो आवाज है वो हस्तणी की है। आज चेतनी तो सूड़ा शब्द, कहीं कहीं शियाड़ का लफ्ज मिला है, लोमड़ी को कहते हैं, इसकी आवाज भी लोगों को इतनी पसंद नहीं आती है। और सूड़ा कहते हैं या सूड़ा या शूड़ा, तोते को कहते हैं। तोता भी कभी कभी बहुत चिल्ला कर बोलता है, लोगों को पसंद नहीं आता, तो कहते हैं तीसरे किस्म के जो लोग हैं वो तोते की तरह है। ने काग शब्द संखणी, जो चौथे किस्म के लोग हैं कव्वे की तरह बोलते हैं, और कव्वे की तरह वही बोलते हैं जो ऐसे अमाल के लोग होते हैं। अब खाने पीने की बात है तो कहते हैं कि पदमणी 1 पाव भिरखा ने 2 पाव भिरखा हस्तणी। 1 पाव पदमणी जैसे जो लोग हैं पहली किस्म के लोग खाते हैं, इससे डबल 2 पाव खाते हैं दूसरी किस्म के लोग हस्तणी। चेतनी तो 3 पाव भिरखा, ये चेतनी जो है वो तो 3 पाव खा लेती है। और चौथे किस्म के जो लोग हैं आया आरोग्य संखणी, यानी जो कुछ आया वो खाने के लिए, ये चौथी किस्म के जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्या खाते हैं। गिनानों में और मौला के फरमान में हमें ये तालीमात दी गई है कि हमें कम बोलना है, हमें कम खाना है, और पेट में थोड़ी सी भी जगह बाकी रहे तब अपना हाथ छोड़ दे, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है, इबादत बंदगी के भी लिए अच्छा है। इब्राहिम अदम को पूछा गया था कि आप इतनी दुनिया में तरक्की, दुनिया में और दीन में आपने इतनी तरक्की कैसे की? तो इब्राहिम अदम ने बताया कि मैं 3 चीज के ऊपर अमल करता हूँ। एक तो मैं कम बोलता हूँ, दूसरा मैं कम खाता हूँ, तीसरा मैं कम सोता हूँ। अब देखे जो कम बोलता है वो काफी यानी कि गुनाह के काम से भी बचता है। जो कम खाता है उसको नींद भी कम आती है, और इस तरह कम सोता है, और कम सोता है तो इबादत बंदगी में भी ध्यान रखता है, और उसका जिस्म भी उसके साथ में जाता है। तो यही जो चीजें हैं जो पदमणी के गिनान में भी आ गई है। अब कहते हैं कि पदमणी क्या मांगती है? फरमाते हैं कि पदमणी तो पलत्र मांगे। पदमणी कहती है कि मुझे उस दुनिया का सुख चाहिए। कुरान में भी खुदा फरमाता है कि वह मई युरिद सवाबत दुनिया नूती ही मिनहा, जो दुनिया का सवाब चाहते हैं हम इनको दे देते हैं। वह मई युरिद सवाबल आखिरा नूती ही मिनहा, जो आखिरत का सवाब चाहते हैं इनको हम दे देते हैं। सनज़ी शाकिरिन, लेकिन जो शुक्र करने वाले हैं इनका अजर बहुत बड़ा है, इनको हम बहुत कुछ दे देते हैं। अब यहाँ फरमाते हैं कि पदमणी तो पलत्र मांगे, वो उस दुनिया को मांगती है कि मेरी वो दुनिया अच्छी हो। ने हलत्र मांगे हस्तणी, हस्तणी कहती है कि मेरी ये दुनिया भी अच्छी हो और ये दोनों चीजें खराब नहीं है। खुदा ने हमको ये दुआ, दोनों चीजों की दुआ हमको सिखाई है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरती हसना, हमें इस दुनिया में भी भलाई दे, उस दुनिया में भी भलाई दे। चैतनी तो माल मांगे, वो तो सिर्फ दुनिया का माल मांगती है और दुनिया के पीछे चली जाती है। पेट भरे संखणी, और अपना पेट भरने के पीछे चौथी किस्म के जो लोग हैं वो जाते हैं। बाद में फरमाते हैं कि पदमणी ने तो पोतानी चिंता, वो सिर्फ अपने रूह की फिक्र करती है कि मेरी रूह जो मौला के नूर से आई है, मौला के नूर में मुझे वापस जाना है, तो उसको ऊपर ले जाने की फिक्र करती है। घरनी चिंता हस्तणी, भाई खुद काम करे या नहीं करे, लेकिन कहेंगे कि भाई ये नहीं उठता है, वो नहीं जाता है, इसको ऐसा बताओ, ये जमात खाने नहीं जाता है, ये निक्का अमल नहीं करता है। वो कहते हैं आप इनको बता दें। फिर हर रूह का अपना अपना काम है कि उसको क्या करना है। तो कहते घर नी चिंता हस्तणी, के उसको घर की भी फिक्र है। चेतनी ने पड़ोसी नी चिंता, जो तीसरे किस्म के लोग हैं इसको पड़ोसियों की भी फिक्र हो जाती है कि पड़ोसी के घर में क्या आया है क्या नहीं आया है। लेकिन गाम चितना संखणी,
पूरे गांव की जो फिक्र है वो चौथी किस्म के लोगों को आ जाती, जो गीला गिबत और पंचायत और फिक्र से वो अपने आप को बचाते नहीं है। आखिर में फरमाते हैं कि पदमणी तो अंतर भजनी, वो अपने बातिन में हमेशा मौला का नाम याद रखती है, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते मौला को याद करती है। माला भजनी हस्तणी, तस्बीह हाथ में रखती हस्तणी, और मौला का फरमान भी है कि आप तस्बीह रखें हाथ में, क्योंकि तस्बीह को हम छुएंगे अपने जेब में हाथ डालते वक्त तो फौरन ख्याल आएगा कि खुदा जैसी कोई चीज है, और हमको उसी वक्त खुदा को याद करने के लिए मजा भी आएगा। चैतनी तो देखता भजनी, जो तीसरे किस्म के लोग हैं, लोगों को जब देखते हैं तो याली याली करने बैठ जाते हैं, और भंग पाड़े संखणी, जो चौथी किस्म के लोग हैं वो जाके न दखल कर देते हैं। फरमाते हैं कि तेरी मेरी सर्वे जुगराचिया, इसी तरह तेरे में और मेरे में, यानी तेरा है मेरा, तू ऐसा मैं ऐसा, इसी के अंदर पूरी दुनिया पड़ी है। भाई पीर के बगैर या मुर्शिद के बगैर रास्ता पाना मुश्किल है। मत मत हो अमी महारस, ये अमी महारस इतने अच्छे पुर हिकमत गिनान और इतना अच्छा मजहब आपको दिया है, इसके अंदर डूब जाओ, तलाश करो, और अंदर जब डूबोगे तो अंदर झांक के देखोगे तो आपको बहुत कुछ हासिल आएगा। और जब भीतर सोजो तो सर्ववश पैदा, अपने भीतर में जब झांक के देखोगे तो सारी चीजें आपके सामने हाजिर हो जाएगी। पीर हसन शाह इतना अच्छा गिनान आपको फरमाते हैं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने जो फरमान फरमाया है, मौला फरमाते हैं कि 4 किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर। इसमें पहली किस्म के ऐसे लोग हैं जो दुनिया को नहीं चाहते, सिर्फ हमको चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि दुनिया की तरफ इनकी मोहब्बत कम हो और वो हमारी तरफ बढ़ाए, वो हमारे रहे और हम इनके रहे। दूसरी किस्म के लोग हैं, मौला फरमाते हैं कि वो दुनिया को भी चाहते हैं, हमको भी चाहते हैं, हम चाहते हैं दुनिया से इसकी मोहब्बत कम हो और हमारी तरफ बढ़े। तीसरी किस्म के जो लोग हैं, मौला फरमाते हैं कि वो दुनिया को चाहते हैं, हमको नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको दुख देते हैं। तो मौला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए हम दुआ मांगते हैं कि खुदाया ऐसे लोगों से हमको बचाना, हमको दूर रखना। चौथी किस्म के लोग हैं, वो मौला ने फरमाया कि वो दुनिया को चाहते हैं, हमको नहीं चाहते, लेकिन हमको दुख भी नहीं देते हैं, वो अपने रास्ते पे वो अपने आप को संभाले। तो इस तरह 4 किस्म के ये लोग हैं हमारे बातिन में। जैसे मगजरे मोमन के जो गिनान हमने सुना, हमारे बातिन में सब कुछ हाजिर है। अगर हमने तलाश किया, पीरों की तालीमात के मुताबिक चले, बहुत ही अच्छा पाठ पीर ने फरमाया है। इस गिनान के साथ मैं अपना वाज मुकम्मल करूंगी। पीर फरमाते हैं कि पीर के तालीमात के मुताबिक अपने अंदर आप जाओ, अपने दिल में तलाश करोगे तो आप गुर नर दोनों की दीदार पाओगे और अपना आवागमन का यानी कि रूह के आने जाने का जो चक्कर है वो खत्म कर देंगे। मैं तर्ज से गिनान पढ़ती हूँ ताकि आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और आप थोड़े से फ्रेश भी हो जाओ। फरमाते हैं अब गुर वचने घट शोधन करीजे, तो गुर नर दर्शन पाया। कहे पीर हसन कबीर दीन सुनो गतियो लोका, तेरे आवा गमण छोड़ाया बधु, आवा गमण छोड़ाया, आवा गमण छोड़ाया बधु, आवा गमण छोड़ाया। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गज जमात के है जिंदा कायम सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।